वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम 6 टके की वीडियो देखने वाले हैं। सो ये वीडियो बेसिकली होने वाली है 2 टके और एक्चुअली ये मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है जो कि अच्छी वीडियो होती है। उसमें सीरियस टॉपिक पे बात की जाती है लेकिन फ़नी वे में। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, मेरा न्यू व्लॉग आ गया है ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर। सो प्लीज़ जाएं और ज़रूर वॉच करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आई बेट यू आप सरप्राइज हो जाएंगे मतलब इमोशनल हो जाएंगे। सो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स और हम हैं 6 टके के यूट्यूबर। मेरे दाहिने हाथ पे बैठे हैं एक भगोड़ा मेजर और बाएं हाथ पे एक बिका हुआ पत्रकार। और मेरे बारे में जितना कम जाने उतना बेहतर। और मेजर साहब, हाँ, मेरा जो सवाल आपसे सबसे पहला, और हमने जो पिछले जो दो संस्करण किए हैं उनमें भी ये चीज़ सामने आई। हाँ। हर कोई जानना चाहता है कि आप फौज से भागे क्यों? क्या डर था? गलती से भर्ती हो गए थे या पिताजी के कोटे में भर्ती हुए थे? ऐसा है वैभव कि इसकी कहानी मैं क्यों भगोड़ा हुआ, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। बात यह है कि देखिए, आज सब लोग नीरज चोपड़ा कर रहे हैं कि जेवलिन इतना फेंका। मैं जितनी तेज फौज से भागा, क्या आपने कभी अप्रिशिएट करा? आपने मेरी स्पीड अप्रिशिएट करी? आपने नहीं अप्रिशिएट करी। तो भारत में क्यों ओलंपिक मेडल कमाते हैं? मैं जब फौज से भागा, हथियार छोड़ के, ठीक है, कपड़े छोड़ के, जूते मोजे छोड़ के, नंगे पैर इतनी स्पीड से भागा हूं कि अगर मेरे उस भागने के टैलेंट को इज्जत दी जाती तो आज नीरज चोपड़ा के साथ मेरी भी फोटो रहती। और दूसरी चीज है भाई, हमारे मुल्क के जो बड़े हैं, मेरे असली मुल्क, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे असली मुल्क, देखिए परवेज मुशर्रफ जो हमारे बड़े थे, क्या वो भागे कि नहीं भागे? भागे। आप प्रेरणा किससे लेंगे? बड़ों से लेंगे ना। वो तो एसएसजी में भी थे। एसएसजी में थे, कमांडो थे, तो वो तो और तेज भागे थे हमसे भाई। ही वाज अ कमांडो। वो मुल्क से भाग गए। रहील शरीफ मुल्क से भाग गए। अशफाक परवेज कयानी आर्मी चीफ थे, वो मुल्क से भाग गए। जब सभी मुल्क से, जब भाई मेरे बड़े अफसर भागे तो मुझे प्रेरणा कहां से मिली भागने की? तो भगोड़ा एक अच्छा शब्द है, अपशब्द नहीं है, गाली नहीं है। गर्व से कहो हम भगोड़े हैं। तो मेडल तो फिर सर पाकिस्तान को मिल जाता, आप जो बात कर रहे हैं। नहीं, पर मैं अंडर कवर हूं ना। आपने पिछली बार क्या बोला था कि बी सो ओवर्ट दैट यू बिकम कोवर्ट। बस वही चीज है, वही चीज है। तो हमारी स्पीड को कोई इज्जत नहीं देता कि मेजर साहब जब आप भागे फौज से, आप ऐसे भागे कि आजकल पांव जमीन पर नहीं लगते मेरे। उस स्पीड से भागे, इज्जत ही नहीं है। आप देश में टैलेंट की कमी है। नहीं, आप ये जो मुझे रिश्वत देने के लिए लाए हैं, ये पैकेट आप देखने वाले देखिए। ये चाणक्य फोरम का ये पैकेट है। इसके अंदर बहुत सारा माल भरा हुआ है। ये रुपयों की गड्डी से भरा हुआ है। ये रुपए नहीं, वी ओनली डील इन डॉलर्स और यूरोस। रुपए का चक्कर नहीं पालते हम। तो डॉलर से भरा हुआ बैग है। आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं ये डॉलर से बिक जाऊंगा? आपको ऐसी अनुभूति क्या मतलब हिंदुस्तानियों को देख के आती है कि ये बिक जाएंगे? हाँ, क्योंकि देखिए, दिल से तो हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं। हिंदुस्तान तो एक हमारा कवर है, क्योंकि हमारे पासपोर्ट से हमारी चेकिंग नहीं होती, हमारी पैंटें नहीं उतारी जाती एयरपोर्ट पे। इंडियन पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट होता तो पैंटें उतारी जाती। और क्योंकि मैं आईएसआई से हूं, तो हमें ये भी तो देखना है कि हमारा एक्सेस कहां कहां है भाई। हमारा एक्सेस कहां कहां है? एक्सेस इंडियन पासपोर्ट से ही मिलेगा। तो जैसे ही मुझे पता लगा, ठीक है, कि आपका नाम वैभव नहीं, आपका नाम शमशाद है, हाँ, तो तब मैंने बोला कि भैया ये मेरा पाकिस्तानी भाई है, ये बिकेगा। इसमें यूरो भी हैं, अच्छा, इसमें रियाल भी हैं, इसमें डॉलर भी हैं, जो चाहिए लो भैया, और ब्रिटिश पाउंड्स भी हैं। मैं सब, इसमें करीब 10-15 लाख का सामान है। और ये मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे पता लगा पाकिस्तानी भाई है, मैंने बोला पाकिस्तान का तो अपना ईमान डॉलर है। क्या आपने बोला भाई, मकसद मत बोलना। मकसद मत बोलना। नहीं, तो जो अभी 16 दिसंबर बीती है, हाँ। तो उसमें जो नियाजी साहब की जो पिस्टल थी, जो उन्होंने सरेंडर की थी, क्या वो भी है इसमें? पिस्टल नहीं, पिस्टल की फोटो है। फोटो है। हाँ, क्योंकि हमारे इतने एजेंट हैं इंडिया में, सबको हम पिस्टल तो नहीं दे सकते ओरिजिनल, है ना। तो सबको फोटो दे दी है, तो दिल से लगा के। वो नियाजी साहब की सरेंडर वाली पिस्टल बात कर रहे हैं ना, जनरल अरोड़ा के सामने जो सरेंडर करी थी, वही हमने दे रखी। सब इसके अंदर उसकी फोटोग्राफ है पिस्टल की। और तुम गरीब, मतलब यहाँ देख रहे हो सब डॉलर्स में और यूरोज में और रियाल में सब पेमेंट आ रही है। हाँ, तुमको बिकना ही था तो इधर बिके होते, समाजवादी पार्टी के हाथों बिके हो। भैया
आपके डॉलर यूरो देने वाले के पास व्हाइट हाउस है, हमारे भैया के पास व्हाइट हाउस है। घर की रेलिंग जो है ना, सोने का पानी चढ़ा हुआ नहीं, सोना है वो रेलिंग। और टोपी की लाइनिंग में चड्डी तक में गोल्ड डस्ट लेके घूमते हैं भैया जी। तो ऐसे मतलब हल्के में मत लो। और साइकिल पे ऐसी ऐसी थैलियाँ तो मुझे साइकिल के कैरियर पे पीछे डाल के और हर सप्ताह दर सप्ताह मिलती रहती है। तो और ये देखो, ये भी भैया जी ने गिफ्ट करी है मुझे। और इसमें पूरा सोने का काम हुआ है जो मैं छुपा के पहनता हूँ। ऊपर से कपड़ा लग रहा है, भीतर जो है सोने की जरी का काम किया हुआ है इसमें। मतलब ये अखिलेश भैया की बात कर रहे हो? हाँ, भैया एक ही हैं। भैया एक ही है, भाभी भी भैया बोलती है उनको। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो और स्टेज पे बोलिए भैया कह दूंगी, ऐसे मुझे मतलब छेड़खानी हाँ, छेड़छाड़ चल रही थी। लौंडे वो कर। पिछले चुनाव की बात है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये जो चुनाव आ रहा है इसमें कब निकल रहे हो कैंपेनिंग में? हमारा कैंपेनिंग चालू है लगातार। देखिए, मैं रोज भाजपा को गरियाता हूँ, आईटी सेल को लताड़ता हूँ, संघ वालों को भी लपेड़े में ले लेता हूँ। तो हमारा चालू है कैंपेन। थोड़ा बोला उन्होंने कि मिक्स करके रखिए। और बीच बीच में अब एक रोस्ट मैंने अभी डाल दिया था वो सपा वाले पे भी। तो वो वही है कि थोड़ा बताना पड़ता है, एकदम अब रविश टाइप थोड़े हो जाना है कि खुल के साला स्टूडियोज कैंपेनिंग कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग है तो वी आर मिक्सिंग इट अप। थोड़ा भाजपा की कभी खींच लेते, ज्यादातर भाजपा की। चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल या कि टोटी हो चुका है? साइकिल में टोटी लगी है। साइकिल में टोटी लगी है, साइकिल नल की साइड में। हाँ, ये थोड़ा देखो नए चुनाव में होना चाहिए हाँ। क्योंकि टोटी ज्यादा मशहूर है। साइकिल का तो कुछ होने वाला, लेकिन टोटी ज्यादा मशहूर है। तो चुनाव चिन्ह टोटी साइकिल में लगी। टोटी तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोगों की नाक भी टोटी जैसी है, तो उससे भी कुछ लोग पानी दही दूध ये सब निचोड़ लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं वही है कि देखिए ये बॉडी इमरान शेमिंग खान की नहीं बात करता कर रही मैं। है। आपके वजीर आजम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं कि नाक टोटी जैसी है। नहीं, वजीर आजम हमारा तो हैंडसम। नस में भी आप लगा दें टोटी तो 2-4 किलो कोकीन और हेरोइन वो सब नहीं, निकल देखो जाए। वजीर आजम के खिलाफ हम ऐसे लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आजम है हमारे। देखिए, आप अगर हिंदुस्तानी हैं, 7 बजे से पहले वो सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। 7 बजे के बाद वो पूरी दुनिया के वजीर आजम हैं। वो समझते हैं अपने आप को 7 बजे के बाद वो दुनिया के वजीर आजम है। तो ये आपको बात समझनी, थोड़ी सी इज्जत दें हमारे वजीर आजम को। देखिए अभी, और ये बात पता है, अभी पीटीवी पे एक बहुत बड़े दिफाई तज्जिया निगार हैं, पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं। मेरे ख्याल से हमसे भी शायद उम्र 2-4 साल छोटे ही होंगे। पर हैं बहुत बड़े। हाँ, हैं बहुत बड़े वाले। तो बड़े वाले का मतलब अलग होता है। तो वो आजकल यूरोप में रहते हैं। उनको ISPR ने भेजा है वहाँ कोर्स करने के लिए। क्रेडिबिलिटी भी तो दिलानी होती है ना। तो उनको भेजा है। तो वो परसों नरसों अभी पीटीवी पे रात में प्रोग्राम कर रहे थे। उनको पूछ दिया किसी ने कि भाई फ़ोन तो आता नहीं है, एक फ़ोन करता नहीं, एक फ़ोन उठाता नहीं। मतलब जो बाइडेन फ़ोन करते नहीं, हाँ। और मोदी फ़ोन उठाता नहीं इनका। हाँ। तो उन्होंने बताया कि देखिए मास्टर स्ट्रोक वाले उधर भी हैं ना। उन्होंने बताया कि ये मास्टर स्ट्रोक है। कहे कि बोलिए 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 बोलिए, सॉरी बोलिए। उन्होंने बताया मास्टर स्ट्रोक है ये। हाँ। उन्होंने बताया कि ऐसा है कि इमरान खान साहब जो है, उन्होंने एक तरीके से अमेरिका फतेह कर लिया है। और इसके ऊपर उन्होंने 5 मिनट तकरीर की उस प्रोग्राम में। हाँ। एंकर उनको रोक सकता नहीं, हाँ। क्योंकि पता है नीचे काली वीगो खड़ी है, इनको नहीं रोक सकते आप बोलने उठा से। के ले जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब और वहाँ का जो एक पूरा निज़ाम जो आप लोगों ने जो तख्लीक दिया है, आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब क्या वाकई अमेरिका फतह करने वाले हैं, और आप लोग कब तक कर लेंगे ये? हमें लगता है कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान तो हमने फतेह कर ली, सब्ज परचम हमने लाल किले में लहरा दिया है, और अब इस बार 26 जनवरी को लहरा देंगे। मैंने समझाया था अपने कायद को, इमरान को, कि सर वो जो परचम लहराने का मामला होता है लाल किले पे, दैट इज 15 अगस्त। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो 26 को ही लहरा देंगे। तो 26 तारीख को लहरा रहे हैं वो। ठीक है, भारत फतेह हो जाएगा, हो ही चुका है, बस फॉर्मेलिटी की बाकी है। अब वो सब परचम वहां पे लहराना। जहां तक अमेरिका की बात है, मुझे लगता है कि देखिए, मैं तो कहता हूं कि रोज वो दुनिया के वजीर आजम है 7 बजे के बाद। क्या करना है उनको? फौजें थोड़ा ना भेजनी है, एक सुई लेनी है, ठीक है, और फतेह फतेह उसके बाद।
आपने जैसे ठोका है इसको 2-3 बार, हाँ इसका मतलब आप आई विटनेस है इस चीज के। अरे हम इतनी प्रोसीजरल एक्यूरेसी तभी आ सकती है आदमी में। बिल्कुल आई विटनेस हैं। उन्होंने हमें बताया भी था, उन्होंने हमें भी बोला था घर जाए तो ऑफर करा जाता है। मुझे तो किसी ने बोला कि पाकिस्तान पैसों की इतनी कमी है, घोड़े की लीद फूकते हैं इमरान साहब। घोड़े की लीद बोले कि सुखा के एक चाय पत्ती लेते हैं, वो 20-25 बार जिस चाय पत्ती को पी जा चुकी है, उसको सुखा के फिर पीसते हैं और उसके बाद जैसे रोल करते हैं ना लौंडे, वो पेपर आता है, मैं तो पीता नहीं, तो उसी में वो डालते हैं, फिर जैसे तोप में गोला डाला जाता है तो उसी तरह। वो समाजवादी नहीं है वो। इमरान साहब को ये समाजवादी सोच रहे हैं। कह रहे मसाजवादी समाजवादी। पर नहीं, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कायद के अभी भी। भाई साहब ओरिजिनल रेंट पे देश को चढ़ा रखा है, खुद को थोड़ा ना चढ़ा रखा उसने। पार्लियामेंट रेंट पे चढ़ा दी, वो तो मुल्क को चढ़ा रखा उसने। बनी गाला में प्योर अफगान माल आता है उसके पास। भाई ही इज द प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का, मेरे प्यारे पाकिस्तान का वो वजीर आजम है। आप हल्के में ले रहे हैं इमरान खान को ना। सर पिछले बार आपसे बात हो रही थी और आपने बोला था वैभव बहुत आपको, शमशाद बहुत आपको बोल रहे थे कि टेक मी इन योर फोल्ड एंड ऑल, और ये बीच में 1.5 महीना गायब रहते हैं, डिफेंसिव ऑफेंस पे कुछ आता नहीं है। तो भाई एक्सप्लेन करो क्या, कहाँ जाते हैं? एक और चीज कहना महीने गायब था, देखो आ गया कि नहीं पैकेट। ये बात तो है, ये बात तो है। हाँ 1.5 महीने गायब रहता हूँ, उस तरह का पैकेट आ गया। मेरा राष्ट्रवाद लेकिन मुझे साला मतलब जाने नहीं दे रहा है। मैं पैसे से उतना प्रभावित नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कुछ और। तो राष्ट्रवाद का, तुम तो समाजवाद में जा चुके ना। सब राष्ट्रवाद ही है। अब देश में देखो, देश का नमक, देश की टाइल, सब चीज देश का ही होता है। किसान कानून वापस होता है, देश के हित में होता है। ठीक है, राजनीतिक बात नहीं है। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो आप नमकीन खा रहे हैं, ठीक है, आप एक बार यहाँ बोल के चले गए कि हम आपको चाय नहीं पिलाते, हमने बियर का भी अरेंजमेंट नहीं किया। आज देखिए नमकीन का अरेंजमेंट किया है, बाकी सारा भी अरेंजमेंट किया है, ठीक है। बाकी सारा तो कौन सा था वो? यामाज़ाकी और बेलवेनी। I've never had यामाज़ाकी। I've never heard यामाज़ाकी। यार तुम मतलब फिर वही समाजवादी लोगों को नहीं बोलना चाहिए ये सब मामले। नारंगी है, नारंगी। ताड़ी पियो सवेरे उठ के खाली पेट, ठीक है। बैसक्खा ताड़ी ना, हाँ, एक नंबर होता है। और शाम को खेत से लौटते टाइम एक ठो नूरी ले लिया करो। What is the नूरी? इज द? अरे वो 15 रुपए की आती है, गाँव में पाउच मिलता है। अच्छा, वो समाजवादी लोग वही सब पीते हैं। समाजवादी, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम समाजवादी इनके जैसी बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात। ज्यादा समाजवादी करो, पता लगा सवेरे उठे बाथरूम गए, टोटी गायब। हाँ, तो ये नहीं कर सकते। हाँ, वैसे लोग मुझसे लिखते हैं डिफेंसिव ऑफेंस में क्यों नहीं आए, इतने समय से वीडियो नहीं आया। मुझे कमेंट्स, मैं वीडियो किसी और चीज का बना रहा हूँ, मैं चाणक्य फोरम का वीडियो बना रहा हूँ, उसमें डिफेंसिव ऑफेंस में क्यों? अरे भाई, डिफेंसिव ऑफेंस के जो फाउंडर हैं और फाउंडिंग चेयरमैन प्रेसिडेंट, वो खुद गायब है, तो मैं खुद कैसे बना लूंगा यार? अच्छा, भर्ती भी तो होना है। हाँ, डिफेंसिव ऑफेंस क्या देता है हमको? भाई दाल रोटी चल जाती है, यही देता है, ठीक है। लेकिन बिरयानी कैसे बनेगी? हमको हमारे घर में चाहिए बिरयानी और कोरमा और कबाब तो तभी मिलेंगे जब हम, देखो, जब वैभव बिकने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं बात कर दी मैंने पहले, बात जो फैज़ हमीद साहब से चल रही थी, जो हमारे आका हैं फैज़ हमीद साहब, उनसे बात चल रही थी। अब उनको तो फेंक दिया पेशावर में। अब दूसरे वाले जो आए हैं, नदीम साहब जो हैं, नदीम अंजुम साहब से बात चल रही, उन्होंने भी मुझे एश्योरेंस दिया है कि वैभव कितने में बिकेगा। मैं बस सर, वो तो इतना मोटिवेटेड है, कह रहा है कि फ्री में ही आ जाऊंगा मैं। अब 100% डिस्काउंट पे आ रहा है वैभव। नदीम जी के कहाँ पे गोली लगी है? पिछले वाले के तो नहीं, अभी नहीं, अभी तो बने हैं वो। अभी तो बने हैं यार, थोड़ा सा वक्त दो, अभी लगेगी गोली। हाँ, लगेगी गोली। वो फार्म हाउस में जाए, बुल्सआई में 2-3 इंच दाएं बाएं लगी थी गोली। एग्जैक्टली बुल्सआई में, देखो, अगर बुल्सआई में लग जाती गोली तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। बट ये इन्होंने क्या कर दिया कि बुल्सआई से थोड़ा सा फैज़ हमीद के लग गई थी। नहीं, आप बताइए। देखिए, बात ये है ना कि जो कौमुल काफरीन है, ठीक है, ये तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं।
जो काफिरों, कौमुल काफिर यानी काफिरों की जो कौम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं हो गया, ये हो गए कोट अनकोट, ठीक है। तो हम लोगों से तुम लोग इतनी नफरत करते हो, तुम लोग को पता है कि अभी तुमने देखा है कि नहीं वीडियो, अभी वीडियो आया है कि दिल्ली फतेह होने वाली है, ठीक है। तो हम तुमको यही कह रहे हैं कि तुम अपना टिकट विकेट कटाओ और निकलो यहाँ से। कहाँ जाए? अफगानिस्तान? कहीं भी जाओ यार, पाकिस्तान से भगाए थे तुमसे, पूछे थे क्या कहाँ जाओगे? माल एवेन्यू लखनऊ जाओ। माल एवेन्यू? माल एवेन्यू में घर है, माल एवेन्यू लखनऊ जाओ। माल एवेन्यू में घर है ना? हाँ, माल एवेन्यू जाओ, लखनऊ वहाँ जाओ। वहाँ पे भी हमारा एक ब्रांच ऑफिस है वैसे। अच्छा, हाँ। किस जगह पे? वही माल एवेन्यू के वही पास में है। सब चीज़ हम लोग वहीं से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वही हमारा वो समाज। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इमोशनल थी और सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जो कि विजय गर्व वारिया जी जो है वो 6 टके के यूट्यूबर, मतलब कि बड़ा ही फनी सीन था। लाइक कि मतलब वो, अगर मुझे इनको अक्सर देख के ऐसा लगता था पहले डिफेंसिव ऑफेंस में जब मैं इनको देखती थी, बहुत ज़्यादा मुझे सीरियस लगते थे और मुझे ना गुस्से वाले भी लगते थे। लेकिन ना अब मैं जब उनको जब से ये 6 टके 2 टके वाला आया ना, तो उसके बाद से मुझे आइडिया हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा यार सीरियस टाइप के नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा जॉली टाइप है। मतलब कि इनको देख के लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी को अगर हम देखें तो स्टैंड अप कॉमेडी इनके आगे फीकी है। मतलब कि इनको स्टैंड अप कॉमेडी में जाना चाहिए था। इनको लोग देखकर एंटरटेनमेंट भी करते हैं, नॉलेज भी मिलती है, हंसी भी आ जाती है फेस के ऊपर। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलती हैं। और सीरियस पैट्रियोटिक हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं मेजर साहब, और बात भी बड़ी सीरियस करते हैं। जैसा कि कह रहे थे कि इमरान खान जो है, मतलब कि इनका शाम 7 बजे के बाद से ना ये इनको पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर महसूस करते हैं खुद को। मतलब वो समझ जाएं उनका जो कहने का मतलब था। उनका सिर्फ कहने का मतलब ये था कि शाम को जो है वो 7 बजे के बाद वो वाला सीन करके जो है वो हो जाते हैं। एनीवेज, पता नहीं ये रियल भी है कि नहीं है कि इमरान खान ऐसा करते हैं कि नहीं करते। मुझे तो नहीं लगता कि वैसा करते हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है उन्होंने ये बात, मेजर साहब ये बात कर रहे हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कितना % फैक्ट है। लेकिन अगर फ़नी वे में कहें तो चलो ठीक है, फ़न में चलता आता, लेकिन रियल में मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ऐसा करते होंगे। जाहिर सी बात है वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की है वो बात किस हद तक सच है वो जाने और इमरान खान ही जान सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने बड़ी तरीके से डिस्कशन की है, जिसमें ऐसे फील नहीं होता कि ये उनके ऊपर पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये नॉर्मल बात कर रहे हैं और कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं है। तो खैर, मेजर साहब जब भी बात करते हैं बड़े सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, सीरियस तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो बाकी वो पैसों वाली बात आई तो डॉलर पे बात कर रहे थे। और यार देखो, मसला ये है कि पाकिस्तान का जो अभी सिस्टम है वो सबके सामने है। बाकी अभी पाकिस्तान जिन कंडीशन से गुजर रहा है ये भी सबके सामने है। सो उसी को ही इन लोगों ने जिस तरह से डिस्कस किया है, मतलब कि लोग इनको कमेंट्स में भी बहुत कुछ बोल रहे होते हैं कि तुम ये हो, तुम लोग तुम एजेंट हो, तुम जो हो मतलब उनको ना ट्रोल कर रहे होते हैं इनको। तो ये उन्हीं कमेंट्स को लेकर जो है उन पे ये मजाकिया वीडियो बनाते हैं और फनी वीडियो बनाते हैं। तो गले में कुछ अटक गया। एनीवेज, बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था और मज़ा आया, फ़नी था, स्टैंड अप कॉमेडी लग रहा था पूरा मुझे। और मतलब बिक गए हो, दूसरों उनसे पैसे लिए तुम इधर से ले लेते, इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, बाकी आप बताइएगा कि इनका बेसिक जो मेन था पर्पज़ वो क्या था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।